जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राम ही राम, बस राम ही राम, 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 राम ही राम, बस राम ही राम। अंदर राम, बाहर राम, ऊपर राम, नीचे राम, दाएं राम, बाएं राम, जहाँ मुख करो वहाँ राम ही राम, राम ही राम, बस राम ही राम, राम ही राम, बस राम ही राम, राम ही राम, बस राम ही राम, राम बस राम ही राम। मुझ में राम, तुझ में राम, इसमें राम, उसमें राम, देशी में राम, विदेशी में राम, जिसे देखो उसमें राम ही राम, राम बस राम ही राम, राम ही राम, बस राम ही राम, राम ही राम, बस राम ही राम, राम ही राम, बस राम ही राम। मन में राम, तन में राम, बुद्धि में राम, जिह्वा में राम, श्वास में राम, आत्मा में राम, राम राम जपु राम ही राम, राम ही राम, बस राम ही राम, राम ही राम, बस राम ही राम, राम ही राम, बस राम ही राम, राम बस राम ही राम, राम ही राम, बस राम ही राम, राम ही राम, बस राम ही राम। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 341। देवियों और सज्जनों, कल मैंने आपके सामने कर्तव्य पालन का वर्णन किया था। ये मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभ चीज है। इसको पाकर कमाई करनी चाहिए। दुकान पर कोई बैठा हो तो उसको कमाई करनी चाहिए। दुकान जुए के लिए नहीं, ताश के लिए नहीं है। दुकान तो कमाई के लिए होती है। किसी ने किसान को बीज दिया, यदि वह उस बीज को बीजे तो वह 100 गुना हो जाए, पर चिड़ियों के आगे डाल दे तो यह किसान की बुद्धिमत्ता नहीं है।
आयु के एक एक पल के दाने को विषयों के हेतु जो फेंक देते हैं वे प्राणी कितने मूढ़ और भाग्यहीन हैं। इसके लिए बड़ा प्रयत्न करना चाहिए। उत्तम प्रयत्न यही है कि अपने जीवन को राम के मार्ग, राम के पथ पर चलाना चाहिए। दो मार्ग हैं, एक स्व यश का और दूसरा पर यश का, एक आनंद सुख मनाने का और एक कल्याण का। चॉइस है, बिल्कुल चॉइस है। एक स्व यश का, एक पर यश का। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर दिन रहा। गुरुजनों की अनंत अनंत कृपा, बड़ी दया करते हैं, बड़ी कृपा करते हैं। प्रश्न आया, देखिए कर्मयोग का टॉपिक है, राइट। और जो हमने कर्मयोग का सीखा है वो कैसे अप्लाई करना है, तो वो महाराज की, देवादिदेव की बड़ी कृपा है कि वे हमें सिखाते हैं। कर्मयोग का मतलब कि जिस तरह का व्यवहार हम एक जगह करते हैं वही तरह का व्यवहार हम सब जगह करते हैं। सिंपल बात है। अगर जैसे महाराज का एग्जाम्पल है कि बैंक में या डॉक्टर डिलीवरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, राइट। और जज है, सजा सुनाते हैं, स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन जैसे घर में आते हैं, महाराज कहते कि वही जो जज है, जिससे सब डरते हैं, वो अपना घोड़ा बनाए होते हैं बच्चे के लिए। या डॉक्टर आती हैं तो मेरा बच्चा, उस तरह करते हैं। बैंक से आते हैं, वहाँ अपने धन काउंट करके आते हैं, तो घर आके मेरा धन। तो कहने का मतलब है कि अगर महाराज ने फिर कहा कि अगर घर में आके मेरापन ना रहे तो वो कर्मयोग हो गया। जैसे हम प्रोफेशनली एक्ट करते हैं वैसे घर में आके एक्ट करें, नथिंग लाइक इट। तो प्रश्न आया कि भाई मेरे इन लॉज आए हुए हैं, मेरे हस्बैंड की नौकरी चली गई है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो पार्टीज कर रहे हैं। जैसे होता है कि रिश्तेदारों को बुलाना कि मेरे मम्मी पापा आए हैं, दूर दूर से 3 दिन के लिए रिश्तेदारों का बुलाना, फिर अपने मम्मी पापा को घुमाने लेके जाना, राइट। उनके मम्मी पापा को भी पता है कि बेटे की नौकरी चले गई है, लेकिन अब मम्मी पापा आए हैं तो बेटे को है मैं घुमाऊं, और तो वो घुमा रहे हैं। अब जो घर में पार्टी है कि भी सबको बुलाया है, पत्नी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। बस ये पता था कि भाई इस दिन है, तो पत्नी ने कहा मेरी तो जॉब है इस दिन और मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकती हूँ, नहीं ले पाऊंगी। तो उन्हें किसी रिश्तेदार से फोन आता है कि भाई आप, तो रिश्तेदार से पता चलता है कि पार्टी 3 दिन की है। अब वो कंफ्यूज हो गए कि मुझे तो बताया नहीं, ना मतलब कुछ शेयर कर रहे हैं, ना इन लॉज शेयर कर रहे हैं जो आए हुए हैं, ना उनके पति शेयर कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, धर्म क्या कहता है, उनका प्रश्न है धर्म क्या कहता है और मुझे क्या करना चाहिए। या कर्मयोग, जैसे ऑफिस में आप अपना काम करते हैं, राइट, और कोई और मीटिंग हो रही है और आपको बताया नहीं गया है, आप कुछ नहीं करते, आप अपना काम करते हैं, सैलरी लेते हैं और चले जाते हैं। बताया नहीं बताया। वहां कोई इस तरह का नहीं करते। आप सत्संग जाते हैं, आपसे कोई पूछता है आप ड्यूटीज लेंगे, करेंगे, आप ऑफर करते हैं हाँ मैं ये ड्यूटी करूंगी, दैट्स इट, कर सकती हूँ, या बताते हैं मैं ये कर सकती हूँ, दैट्स इट। उसके बाद मिलती है नहीं मिलती, चले जाते हैं, राइट। सेम तरह से अब घर पर सेम ही चीज का अप्लाई होता है कि पति ने बताया नहीं बताया, देयर यू गो। पर अनुपमा, हम उनको इतना नहीं पता और हमारा खराब होगा इंप्रेशन अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है वगैरह वगैरह। नहीं, यहाँ पे हमारा नहीं है क्योंकि पति ने बताया नहीं है, मम्मा के साथ कर रहे हैं तो पति और मम्मा को लेने दो, दैट्स इट। आप भी ड्रेसअप होके अच्छे से पार्टी में जाओ राइट।
और अगर आप सत्संग में जैसे बोलते हैं मैं ऑफर कर दूं, कुछ ऑफर कुछ चाहिए, ऐसे पूछ सकते हैं अपने हस्बैंड से कि कोई हेल्प चाहिए, कोई मैं कर दूं, नहीं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, आप बाहर रहिए इससे, बिल्कुल कूल, बाहर रहिए इससे। रही बात पैसे की, धन है नहीं लेकिन खर्चा हो रहा है, कोई बात नहीं, धन तो देखिए आ ही जाएगा, आ भी जाता है, एक बार नौकरी पक्की हो जाए, राइट, धन आ जाता है, धन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल एंड अनलेस लोन्स नहीं लिए। अगर लोन्स जाते जा रहे हैं, पे हो रहे हैं, फिर ठीक है। अगर लोन्स हैं, अगर लोन्स नहीं है तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लोन्स लिए हैं और उसकी वो पेमेंट हो रही है, फिर तो ठीक है। अगर वो वहां गड़बड़ हो जाती तो गड़बड़ है, राइट, तब। लेकिन अगर हम ये तो हम इस साइड से देख रहे हैं, अगर हम हस्बैंड की साइड से देखें, बहुत कुछ चल रहा होता है मन में, राइट, जैसे कि हो सकता है मैं इसके बाद अपने पेरेंट्स को घुमा ना सकूं, हो सकता है मेरे पेरेंट्स इसके बाद मेरे पेरेंट्स ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, मेरे पास नहीं आ सकेंगे, राइट। ये एक पर्सपेक्टिव डेफिनेटली होता है मेन में। कई फिर नहीं जा सकते जैसे अपने पेरेंट्स के पास, तो वो सारी उम्र गिल्ट में निकाल देते हैं कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं किया। दूसरा होता है ये बच्चे जो होते हैं, कई बहुत उद्दंड होते हैं बच्चे, राइट, कभी कहना नहीं माना होता, कभी अपना करा होता है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर गिल्ट होता है, तो वो इस तरह से रिपे करते हैं कि जो पेरेंट्स को अच्छा लगे, आए हैं मेरे पास तो फुल ब्लास्ट ग्रैंड तरह रखें, इवन दो जेब में पैसे नहीं हैं लेकिन फिर भी करते हैं, राइट, क्योंकि उनका मन में यही होता है कि मैंने कभी, चलो मैं इन चीजों से इन्हें हैप्पी कर दूं, राइट, मैंने ग्रोइंग अप या बड़े होके कोई कभी उनका कहना नहीं माना, या जैसे वे चाहते थे बच्चा मैं वैसा नहीं निकला, ये भी कई लोगों में ये भी चीजें होती हैं कि चलो इन चीजों से मैं रीपे कर दूं, इस तरह से। सो आई गेस सब अपनी अपनी जगह से, अपने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने अपने दृष्टिकोण से हर सिचुएशन ले रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हस्बैंड के साइड है, हस्बैंड के पेरेंट्स है, तो आई थिंक मिनिमल इंटरफेरेंस करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बता रहे नहीं बता रहे, इसमें भी वाह उसमें भी वाह, ऐसे होना, अपना माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों से कुछ पता चलता है, वो आपके गुरुदेव आपको बता रहे हैं, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे, बच्चे बताते हैं अब ये हो रहा है, पापा ने ये किया है ना, ऐसे, तो फिर वहां पर चुप रहना है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अच्छा है सोर्स आपका, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़ें जाके, क्योंकि फिर बच्चों को ये हो जाता है कि ओ मम्मा को बताने का फायदा नहीं है क्योंकि ये तो झगड़ा करवा दिया हमने, राइट, लेकिन बच्चे बता रहे हैं, उन्हें पता है मम्मा को कुछ नहीं पता मम्मा को कुछ बताया नहीं जा रहा, तो वो बता देते हैं, और मम्मा बिजी भी है काम पे, राइट, तो वो बता देते हैं जाके, तो वो गुरुदेव को धन्यवाद दीजिए, कि वे प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि वे आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है, और आप ठीक है, पता लग गया, वहां पे आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो हस्बैंड है वो बच्चों के साथ बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं ऐसे कर रहे, अपने पेरेंट्स के साथ भी ठीक है, मदर के साथ ज्यादा टिक टिक करें तो, लेकिन पत्नी कुछ बोले तो ब्लास्ट हो जाते हैं, होंगे ब्लास्ट, राइट, क्योंकि पत्नी को असलियत पता है पत्नी को सारी असलियत पता है क्या है, राइट, तो पत्नी को देख के वो शांत नहीं होते, उनको रियलिटी दिखती है राइट, रियलिटी दिखती है, सत्य दिख जाता है, मेरी जॉब नहीं है, मेरे पास खाली है मेरा बैंक अकाउंट, तो वो आंख नहीं मिला सकते, और जो पत्नी अगर ऑफर भी करती है हेल्प, तो उसे नहीं चाहिए होती है, राइट, क्यों, क्योंकि उन्हें सत्य दिखता है, मम्मी पापा के साथ हम कल्पना में, बच्चों के साथ हम स्ट्रांग बने, नो सब ठीक है, राइट, लेकिन पत्नी के साथ आप रॉ होते हैं, आपको पता है कि उसे सब कुछ पता है
करने दीजिए उन्हें, और जैसे वो कर रहे हैं करने दीजिए, और भरोसा रखिए परमेश्वर पर कि वो जो कर रहे हैं उनका जो पर्सपेक्टिव है, परमेश्वर उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, तभी हो पा रहा है, राइट। और कि वो अपने, हो सकता है लास्ट हो, इस तरह से भी तो वो कर रहे हैं, तो लेट देम, उनके पेरेंट्स हैं, जितना मर्जी खर्च करना चाहे वो अपने पेरेंट्स पर करने दीजिए उन्हें खर्च, राइट। खर्चे पे कोई चिंता मत कीजिए, आप हो जाएगा खर्चा, पैसा आ जाता है वापस, राइट, आ जाता है। हमें हिम्मत होनी चाहिए काम करने की, वो आ जाता है सब वापस, उसकी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए शांति बनाए रखने में और कर्मयोग में, तो कर्मयोग तो फिर यही है कि काम पर जैसे रहते हैं वैसे घर पे रहें, ठीक है। जो बता दिया, नहीं बताया नहीं बताया, पता चल गया, नहीं पता चला, पर झगड़ा नहीं करना, उसमें जाके शांत रहिए। जैसे आप ऑफिस में झगड़ा नहीं करेंगे कि मुझे बताया नहीं आपने, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप सत्संग में जाके नहीं कहेंगे मुझे बताया नहीं आप राइट, वह नहीं करेंगे। तो इसलिए घर में भी बिल्कुल वैसे ही रहिएगा। आप देखेंगे जैसी भी सिचुएशन में प्रभु ने इतने टाइट होते हुए भी रखा है, आप घूमने निकले हैं हाँ, कुछ ना होते हुए भी प्रभु आपको घुमाने लेके गए हैं कि आप जब से कितनी देर से आप बाहर नहीं निकले, निकलो, घुमाने लेके गए, एंजॉय कीजिए। घर में पार्टी हो रही है, आप जब से आए घर में पार्टी नहीं हुई है, पार्टी हो रही है, एंजॉय कीजिए, राइट। सो ये बनेगा कर्म योग कि रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए और धन्यवाद करते जाइए प्रभु का बैंक बैलेंस देख ही जाएंगे, हो जाएगा। समय लगता है पर हो ही जाता है सब ठीक। हर चीज का कोई ना कोई लर्निंग होती है, कोई ना कोई पर्पस होता है, पर ठीक है। पर ब्लेम बिग गेम नहीं खेलनी है ना, निंदा चुगली नहीं करनी, उसमें नहीं तो फिर मैल आएगी और गड़बड़ होगी। क्योंकि कई बार आप पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, पेरेंट्स आपसे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं और फिर निंदा शुरू हो जाती है। वहां पे हमने रोक लगानी है कि हम निंदा ना करें, जो हो रहा है प्रभु का गिफ्ट समझे, राइट, कि प्रभु ऐसे मजे दे रहे हैं उसी में ठीक है। कहना आसान है, लेकिन अगर क्वेश्चन ही यही है कि मैं कर्मयोग में कैसे रहूं, तो इसका मतलब आप रेडी हैं कर्मयोग को लागू करने के लिए या कर भी रहे हैं, तो इसलिए आसान हो जाते हैं। जो लोग एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कर्मयोग की, उनके लिए आसान हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।